सांसद भोला सिंह जी जुड़ गए हैं। मैं भोला जी, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, एक भव्य आयोजन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी रामलला की, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इससे सिर्फ और सिर्फ नाच गाना करार दिया। देखिए राहुल गांधी की आजकल क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ से परे है। अभी ये भगवान श्री राम के कावन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले संसद में उन्होंने भगवान को आतंकवादी कहा था। अभी अमेरिका में गए, वहाँ बोल के आए कि हम सत्ता में आएंगे देश में तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। यानी जो व्यक्ति हिंदुस्तान में संविधान की कॉपी लेके पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं लोकसभा सांसद की, और अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब भगवान श्री राम के मंदिर की जो आस्था था, सभी हिंदुओं का आस्था थी कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, और उस मंदिर के लिए हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े लंबे समय से इंतजार था, 450 साल से पुराना इंतजार था। वो इंतजार पूरा हुआ, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य भूमि पूजन हुआ और उसका भव्य उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे देश के साथ साथ दुनिया के लोगों ने उसको देखा, दुनिया उसमें सम्मिलित हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस वालों को वोट चाहिए होती है तो वो मंदिर में भी जाते हैं, भगवान को भी पूछते हैं, संसद में भगवान की बात करते हैं, लेकिन राजनीति गरमाने के लिए वो इस तरीके के बचपने वाले बयान देते हैं। आज वो समझना चाहेंगे कि बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर जिस तरह से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, प्राण प्रतिष्ठा की, ऐसे में हम देखते हैं कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मठाधीश और माफियाओं में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, साधु संतों को लेकर इस तरह का बयान दिया जाता है। कांग्रेस, कमलनाथ का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, यानी क्रेडिट भी लेते हैं, फिर राम को काल्पनिक भी कहते हैं, राम पर सवाल भी उठाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल भी उठाते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने के लिए विपक्ष इस तरह के बयान देता है? क्या लगता है आपको? देखिए मैडम, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और पूरे IND इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, ये सब अपने कुर्सी पाने के लिए, सत्ता के लालच में, इनको कोई परवाह नहीं है कि इनके इस बयान से सनातनियों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर क्या उनको ठेस पहुंचेगी, उनकी भावना को, भगवान श्री राम को क्या ठेस पहुंचेगी। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता में आना, सत्ता के लालच के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। निरंतर लंबे समय शासन के बाद यही इन्होंने काम किया है जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि आपस में लोगों को बांटो और राजनीति करो, आपस में बांटो, शासन करो। उस उद्देश्य को लेके कांग्रेस और पूरा IND लगा हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को जब भगवा का उन्होंने आतंकवाद का नाम दिया संसद में, अगर इतनी नफरत हिंदू से, भगवान से, संसद से है, भगवान से है, तो एक बार ओपनली जब चुनाव लड़ते तो तब बोले कि मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए या मुझे भगवान श्री राम के वंशजों का वोट नहीं चाहिए, तब उनको जनता जवाब देगी। तभी बोले कि संविधान के लिए, आरक्षण के लिए बात करते हैं, तब बोले कि मुझे दलितों का वोट नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए सपना देख रहे हैं, और वो सपना लगातार 2014, 2019, 2024 में जनता ने इनका सपने को तोड़ा है, सपने को सपना ही रखा है। और इस तरीके से बयानबाजी, राजनीति करना अच्छी बात है, वो विपक्ष के नेता है। एज ए विपक्ष के नेता सरकार पे पार्टी का क्वेश्चन खड़े करें, अच्छे पॉजिटिव डिबेट में हिस्सा लें, देश के विकास में अच्छे अपने सुझाव दें, लेकिन इसको छोड़ के ये इस तरीके की हरकतें में, इस तरीके के बयानबाजी में लगे हुए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज और समझना चाहेंगे सांसद जी, देखिए हम जिस तरह से देख रहे हैं कि देश में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनका वोट बैंक अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस सांसद ने इस वक्त में ये बयान दिया है, या फिर मंशा कुछ और नजर आती है? आप क्या देख पाते हैं इस बयान को और खासकर इस टाइमिंग को लेकर? देखिए, जो सत्ता का लालच उनके अंदर है, ये जैसा माहौल जैसा वो देखते हैं, अगर इनको मुस्लिमों की वोट चाहिए तो ये मस्जिद में दरगाह पे चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं। अगर हिंदुओं का वोट चाहिए तो भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करने लगते हैं, तो इनको याद आती है कि मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन वोट बैंक के लिए लोगों को गुमराह करना, लोगों की आस्था से खेलना, लोगों की आस्था को क्वेश्चन मार करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खाली राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट के लिए लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र है। जहाँ उसे लगता है कि विकास होगा, जहाँ उसको लगता है कि सरकार हमको सुरक्षा देगी, हमको योजनाएं देगी,
वहाँ लोग स्वयं पार्टी को मतदान करते हैं। जिसकी जो आस्था, जो मानसिकता है, जिस विचारधारा जो वोट की है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना वोट करता है, ना कि राहुल गांधी जी या विपक्ष या आईएनडी के नेताओं के इस तरीके की बयानबाजी से। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर रुकते नहीं हैं। उनका कहना है कि नाच गाना किया गया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, किसानों को नहीं बुलाया, मजदूरों को नहीं बुलाया, बुलाया तो अंबानी को, अडानी को, उद्योगपतियों को। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि यही वजह रही कि अयोध्या में हार गई बीजेपी। देखिए, ये जनता का निर्णय है कि जनता किसको चुनेगी, क्या करेगी, दूसरा विषय। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, उसमें जिस तरीके से पूरी दुनिया में उत्साह था, दुनिया के बड़े लोग वहां पर उपस्थित हुए, देश के सभी अधिकारी, व्यापारी, सभी नेता अभिनेता वहां पर उपस्थित हुए थे। जिस तरीके से लोगों में उत्साह था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने देखा कि कितनी लंबी लाइनें लगातार लगती रही, कितने लोग एक दिन में दर्शन किए। ये लोगों में आस्था था, और ये आस्था थी कि लोग वहां पर बहुत बड़ा भीड़ का हजूम वहां ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो। इस विषय को लेके जनता को वहां उस दिन के लिए किया था। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, लगातार जनता ने निरंतर महीनों पूरे देश और दुनिया से लोग आए, और आज भी निरंतर बहुत तादाद में लोग वहां पर आ रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करके जा रहे हैं। सांसद जी, हिंदू आस्था पर करें चोट तभी मिलेगा वोट। क्या कांग्रेस और विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो इसी ढर्रे पर चल रही हैं, इसी स्ट्रैटेजी पर चल रही हैं, या फिर सनातन के विरोध करने की कोई खास वजह समझ आती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बीजेपी जिस तरह से सनातन को लेकर बयान देती है, सनातन का झंडा उठाती है, आगे चलती है, विपक्ष नकार देता है पूरी तरह और अलग डायरेक्शन में जाता है। देखिए, धर्म की रक्षा, धर्म का सम्मान, हमारे महापुरुषों को उनके नाम से बने चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे धार्मिक आस्था के और स्थान हो, उनको विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम 10 साल का माननीय मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति को लेकर सरकार ने काम किया है। और अगर हम लाभार्थियों का डाटा निकालते हैं तो कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति विशेष ऐसी नहीं बची है जिसने योजना का लाभ न लिया हो। अगर हम देखें तो सर्वाधिक लाभ उन्हीं वर्गों को मिला है, उन्हीं व्यक्तियों को मिला है जो कभी कभी सोचते हैं कि बीजेपी को वोट दे कि ना दे। तो क्योंकि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जो इस देश का नागरिक है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जीवन यापन की आवश्यकताओं की कोई योजनाओं के माध्यम से हो, वो सम्मान के साथ में रहे और विकसित भारत के निर्माण में उसकी भी सहभागिता हो। इस उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार पार्टी काम कर रही है। लेकिन ये विपक्ष का लगातार मुद्दा है, और ये अभी नहीं है, लगातार जब से देश हमारा आजाद हुआ, कांग्रेस की ये पॉलिसी रही कि लोगों को बांटो और शासन करो। उसी पॉलिसी को लेकर विपक्ष की रणनीति हो गई है, लोगों को बांटो और राज करो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के सांसद भोला सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे।